जहाँ थोड़ा बड़ा लिया था वो है होटल स्टॉक, बिकॉज हमने भी सोचा था कि अब कोविड खत्म हो रहा है एंड देन देयर बी अ गुड ट्रैवल दिस थिंग, एंड इनिशियली डोमेस्टिक ट्रैवल होगा एंड मे बी ओवर टाइम इंटरनेशनल पीपल विल आल्सो कम बैक। बट हमने जो स्टॉक लिया है वो मोस्टली डोमेस्टिक ट्रैवल ओरिएंटेड ऑडियंस के लिए है, और वो भी स्टॉक ज्यादा चला नहीं क्योंकि फिर ये ओमिक्रॉन की बात आ गई। बट बिकॉज आई एम माई सेल्फ ट्रेवलिंग एंड आई एम सीइंग कि होटल्स कितने फुल हैं और क्या है, एंड आई थिंक पीपल आर अग्रेसिवली वांटिंग टू ट्रैवल। आप उनको 3 महीने डिले कर दिया या 4 महीने डिले कर दिया बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम और ओमिक्रॉन, तो यस, बट दैट इज द वन वी हैव एडेड। अब स्टॉक कौन सा है वो आप अपने आप सोचें। जी जी जी, बहुचर्चित स्टॉक है और बाजार में सब खबरें मिली जाती हैं, अरोड़ा साहब सब जुड़े हुए हैं। अब ये बताइए, कोई ऐसा काउंटर जो आपने निकाल दिया हो अपने पोर्टफोलियो से? अब मुझे इस समय एकदम याद नहीं आ रहा क्योंकि हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। जो कंप्लीटली जीरो कर दिया हो, कोई छोटे मोटे किए होंगे जो हम जैसे हम आईपीओ में डालते हैं, वो बड़े कम शेयर मिलते हैं, फिर वो हम क्लीन अप कर देते हैं। नॉर्मल बिग पोजीशन तो कोई नहीं करी होगी शायद। चलिए अरोड़ा साहब, बस एक प्रश्न और मैं आपसे जानना चाह रहा था। सन 2022 में मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज कहाँ आती हुई दिखेंगी? केमिकल क्षेत्र में आपने अक्सर ओवर वैल्यूएशन का काफी जिक्र किया है और कई नए नए काउंटर्स हम लोगों ने सन 2022 में लिस्ट होते हुए दिखे। वहां पर कुछ पसंदीदा चीज चमकती हुई दिख रही हो रडार पर? देखिए जी, हमारे पास एक ही स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक है और वही रहा, वो भी हमने ट्रिम कर दिया है। बाकी स्टॉक्स में मल्टी बैगर जब आप वर्ड यूज करते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब ये स्टॉक्स पहले तो कहां से कहां पहुंच गए हैं। सब स्टॉक 3 to 5 टाइम्स बढ़े हैं 3 सालों में, 2-3 सालों में। उसके बाद जो नई कंपनीज आई हैं वो उनको भी पता है कि क्या वैल्यूएशन है उनके सेक्टर की। तो आप देखें जैसे क्लीन साइंसेज वगैरह जिसमें हमें बड़ा इंटरेस्ट था, वो इतनी हाई वैल्यूएशन पे आई और उसके बाद वो और बढ़ी। तो अब उनको मल्टी बैगर यहाँ से सोचना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम उसको मतलब इन सब स्टॉक्स में हमने कुछ ऐड कहाँ करना है। हमने जो एक स्टॉक जो हमारे पास है जिसमें हमने कुछ ज्यादा ही पैसे बना लिए, वो भी हमने कम कर दिया है। अच्छा अच्छा सर, लो इंटरेस्ट रेट साइकिल, रियल स्टेट का बहुत स्ट्रॉन्ग मूव और उसके बाद होम इंप्रूवमेंट सेगमेंट है, इसने बहुत पैसा कमा के दिया। अब देखिए, अगर मैं ये पूरा का पूरा स्पेस, इसकी स्ट्रेंथ, इसके मोमेंटम को कैप्चर करना है तो वो जरिया क्या होगा? आपने क्या चीज किया सर इसमें? चाहे वो तो उसमें भी रियल एस्टेट में भी है हाउसिंग बॉट, फाइनेंस कंपनियां हो या फिर होम इंप्रूवमेंट हो, इसमें एक दो। सो हाँ रियल एस्टेट कंपनीज हमने हमारे पास दो हैं जो हमने खरीदी थी करीब 6-8 महीने पहले। तो उसमें हमने अब दो ही कंपनी, एक दिल्ली की एक बॉम्बे की, मोस्ट बोथ रिलेटेड टू हाउसिंग यू कैन से। बट जो उसके साथ बाकी रिलेटेड चीजें जैसे हाउसिंग फाइनेंस वगैरह वो हमने नहीं ली है, अदर देन द फैक्ट कि हमारे पास वो बैंक्स हैं जिनके अंदर हाउसिंग फाइनेंस है, वेदर इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक। बट हमने प्योर एचएफसी नहीं खरीदी क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनीज हो गई हैं हाउसिंग फाइनेंस में और बेस्ट कंपेरेटिव सिचुएशन बैंक्स की ही रहती है, वो नहीं लिया। अब आप कहें होम इम्प्रूवमेंट में अगर आप कहें पेंट टाइल्स वगैरह, तो उनकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा हो गई है कि अनलेस यू फील की ग्रोथ रेट विल बी हायर फॉर लॉन्गर एंड दैट इट विल बी इमीडिएट, आई थिंक बहुत ज्यादा पैसे नहीं बनेंगे। बट मे बी वी शुड हैव हैड, हमारे को होना चाहिए था लेकिन है नहीं अभी। सो अभी हमने तो प्योर रियल एस्टेट कंपनीज ली हैं, और हाउसिंग फाइनेंस तो एनीवे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू हैव a share in that because of we own nearly 4 or 5 banks, तो इसलिए वो कवर हो जाता है उसमें। बट प्योर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं है हमारे पास। अरोड़ा साहब, कोई शिकवा रह गई हो सन 2021 में जो आप पूरी करना चाहते हैं सन 2022 में बाजार में? इच्छा कोई रह गई हो? जी। नहीं, वैसे तो लास्ट ईयर हमारा बड़ा अच्छा रहा, हमारा डोमेस्टिक फंड वर अप सम 36%, एंड कंसीडरिंग कि उसमें बैंक्स जो है इतनी बड़ी वेटेज है और बैंक्स का इंडेक्स बड़ा 13-14%, तो ठीक है। इच्छा का कुछ नहीं होता जी, इच्छा ये होती है कि आप परफॉर्मेंस ऐसी करें कि इन्वेस्टर को और पब्लिक को लगे कि आप जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं अपनी तरफ से, बिकॉज इट्स एन ईगो गेम एज मच एज अ रिटर्न्स गेम। कि आप कोई आपके गुफ अप ना हो, कोई आपका बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन ना हो, लेकिन मार्केट में ये हर वक्त चलता है, लेकिन जब वो हो
तो उसको हैंडल करने की एबिलिटी के लिए पहले बफर वगैरह होना चाहिए। दैट इज ऑल देयर इज। उसके बाद तो एवरी डे इज अ न्यू डे इन आवर मार्केट। चलिए अरोड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने रात के 10:30 बजे अमेरिका से समय निकाला और एक भी ऐसा सवाल या जवाब नहीं जिसका जरा भी कोई गलत जवाब मिला हो। बाद में पता लगेगा जी, गलत तो बाद में पता लगेगा। बट अभी तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को तो वैसे भी अभी अप ही होना है। नॉट टू वरी। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नए साल की शुभकामनाएं और सन 2022 आपके लिए शुभ हो। आपको यही मनोकामना के साथ विदा करते हैं। थैंक यू। चलिए, जैसे अरोड़ा साहब आपको बाजार में जुड़ते हुए दिखे, ताबड़तोड़ मोमेंटम हमारे सामने HDFC बैंक और HDFC में आता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, आप इनकी चर्चा कीजिए।